धनबाद के चर्चित अशरफी अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा है कि इलाज के दौरान मृत हुए एक मरीज के शव को परिजनों को तब तक नहीं सौंपा गया जब तक पूरा बकाया भुगतान नहीं किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद के नवनिर्वाचित महापौर संजीव सिंह खुद अस्पताल पहुंचे और मामले में हस्तक्षेप किया। बताया जा रहा है कि झरिया का एक युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बकाया बिल का हवाला देते हुए शव को रोक लिया था, जिससे परिजन परेशान और आक्रोशित हो गए। मामले की सूचना मिलने पर महापौर संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में पैसों के लिए शव को रोकना अमानवीय है। इसके बाद महापौर की पहल पर पूरा भुगतान कराकर परिजनों को शव दिलाया गया। इस दौरान महापौर प्रतिनिधि अमित कुमार गुप्ता ने भी अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस अस्पताल पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और अधिक बिल वसूलने जैसे आरोप लगते रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि अस्पताल के बाहर 8 लेन सर्विस रोड पर अवैध कब्जे की शिकायत भी लंबे समय से मिल रही है, जिसकी जांच कराई जाए। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली को लेकर शहर में एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिर से विवादों में आया धनबाद का यह अस्पताल। दिखा दें सबसे पहले अस्पताल की यह तस्वीर देख लीजिए और फिर से विवादों में आ गया है। और खासकर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत के बाद शव को जो है पैसे के अभाव के कारण रखा जाता है और इसके वजह से जो धनबाद के नए महापौर हैं उनको यहाँ आना पड़ता है। और यह मामला है झरिया का, जहाँ एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया था, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से जो है बॉडी को रख लिया गया था। और जब संजीव सिंह यहाँ पहुंचे उन्होंने पूरे पैसे की भुगतान किया और उसके बाद जो है शव को रिलीज किया गया। और एक तस्वीर और दिखा देते हैं इस अस्पताल की। देख सकते हैं किस तरह से ये 8 लेन है और 8 लेन को पूरी तरह से कब्जा किया गया है और इस पे नगर निगम ने कई बार कार्रवाई की है। उसके बावजूद भी यह 8 लेन का जो जाम है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह से यहाँ पार्किंग स्थल बना दिया गया है पूरी तरह से। और यह पहली बार नहीं हुई है, कई बार निगम के जो अधिकारी हैं वो आते हैं और भारी जुर्माना देते हैं, उसके बावजूद भी यह 8 लेन सड़क खाली नहीं होता है। तो अब यह कह सकते हैं कि महापौर जब 18 मार्च को शपथ लेंगे उसके बाद सबसे बड़ी कार्रवाई क्या करते हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि फिर से अस्पताल जो है मानवता को तार तार करते हुए नियमों को दाग पर रखकर जो है किस तरह से लोगों का पैसे के अभाव में लोगों का शव को रख लेते हैं, यह देखने को मिल रहा है। और जिसके बाद खुद महापौर को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। बहुत नामी हॉस्पिटल है और इस तरीका से इनका व्यवहार चिंताजनक है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो अगर कोई मेयर हो या विधायक हो उनका बात तो मानना चाहिए। उनका बॉडी रखने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और इस बार उनको समझ में आ जाएगा वो किनके साथ वो क्या किए हैं। और हम लोग खुद आए, भैया भी खुद आए यहाँ मेयर साहब, और उनका बॉडी को वहाँ पे अपने पैसा दे के खुद पैसा दिए हैं 20,864 रुपया टोटल पैसा हम लोग दिए हैं। और हमेशा ये हॉस्पिटल का रीति रहा है कि वेंटिलेटर में आपको डाल देगा, आपका सांस सिर्फ चल रहा, दिमाग वो बचने का उम्मीद नहीं है, मैं यहाँ बिल दीजिए। ये हॉस्पिटल का इतिहास रहा है, आप पता कर लीजिएगा कहीं से भी कि ये हॉस्पिटल कैसा करता है। गरीब के साथ अगर अन्याय होगा तो उसके लिए सिंह मेंशन उसके साथ है और हमेशा रहेंगे। क्या मामला क्या था? मामला ये है कि जिनका बॉडी जब डेट कर गया, उनके पास पैसा नहीं है, जितना उनको नोचना था ये हॉस्पिटल वाला उनको नोच दिया। कितना का बिल दिया गया था? बिल तो उतना नहीं हमको कंफर्म है। जो लास्ट बचा हुआ ड्यू पैसा है 20,864 रुपया लास्ट, जो उनके पास नहीं था वो फैमिली के पास। वो फोन किए मेयर साहब को, कैसा सा बात है, बॉडी नहीं छोड़ रहा है। तो मेयर साहब गुस्सा से तुरंत आए और बॉडी को तुरंत हम लोग वहाँ रिलीज करवाएं और बिल देके अभी बॉडी को हम लोग लेके जाए। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये झरिया का। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट केस है सर। अभी क्या नाम है? स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी ने दावा किया है कि अगर किसी भी निजी हॉस्पिटल में अगर कोई भी व्यक्ति अगर डेथ कर जाते हैं तो उनका जो है पैसा नहीं लिया जाएगा। देखिए वो बोल भी जो है यहाँ पे इस तरह से ठीक है बोलते हैं, वो मीडिया में आके बोल देते हैं, उसका पालन नहीं होता। ठीक है, वो सब मिली भगत है, सरकार का सब मिली भगत है। जब पैसा पहुंच जाता है वहाँ सरकार के पास, यही है।
इतना हॉस्पिटल का हिम्मत नहीं है कि कोई जनता को किसी का बॉडी यहाँ जबरदस्ती कोई रख ले। हमेशा हम आए हैं यहाँ पे, सबको बचाए हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि संजीव सिंह साहब क्या हॉस्पिटल में वार्ता हुए, हम लोग डायरेक्ट बोल दिए, हम लोग बात करने से इनकार कर दिए। आप अपना पैसा लीजिए, हम अपना बॉडी छोड़ा कर जा रहे हैं। इसका अब जो भी जवाब देना होगा उनको देंगे और इसका कार्रवाई होगा। बहुत कंप्लेन। अमित गुप्ता, जनता श्रमिक संघ केंद्र संगठन सचिव। अस्पताल जो है कब्जा किए हुए कब्जा देख लीजिए आप, पार्किंग है, सब बंद हो जाएगा। ये सब नगर निगम का क्षेत्र में है, सब बंद हो जाएगा। ये सब कोई पार्किंग नहीं लगेगा यहाँ रोड। अमित गुप्ता, जनता श्रमिक संघ केंद्र संगठन सचिव। पूरी जाम सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो रोड साइड किनारा है, इसको इन लोगों ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया और इससे कहीं ना कहीं जितने आने जाने वाले लोग हैं, पब्लिक है, सबको परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास वैसे लोग आ रहे हैं, हमें उसकी सुविधा रखनी चाहिए। और आप गवर्नमेंट रोड को या इवन पब्लिकली रोड को आप इस तरीके से कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। और एक अगर देखा जाए तो ये भी एक कारण है कि रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये बात अलग है कि एक्सीडेंट होंगे तभी तो हॉस्पिटल चलेगी ना, ये चीजें गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए इस तरीके से। यानी कि पूरी तरह से जो ये एक लेन जो कब्जा करके रखे हैं इस पे एक तो हॉस्पिटल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दूसरे उससे बड़ी बात है कि यहाँ के जो नगर निगम या मेयर्स है, जो भी लोग जिन्होंने अभी विजिट करके हॉस्पिटल से गया, उनको भी ये सोचना चाहिए कि पब्लिक के लिए ये रोड है, पब्लिक के लिए है, ये पार्किंग प्लेस नहीं है। आप इसको पार्किंग प्लेस बना देंगे और फिर उसका पब्लिक को आने जाने में परेशानी होगी, फिर आप ही के लोग आके बदमाशियां करेंगे, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं इन चीजों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल प्रशासन को, उससे कहीं ज्यादा नगर निगम को इन चीजों पे ध्यान देनी चाहिए कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आपके पास हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं तो आप अपना पर्सनल पार्किंग प्लेस रखिए जहां लोग आके पार्किंग कर सके। और अगर आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या पब्लिक प्लेस को आप डिस्टर्ब करेंगे या लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। क्या नाम है आपका? मारुति नंदी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।